हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने आपके अपने चैनल डिफेंस मैथ्स पे कुछ इंग्लिश की क्लासेस भी लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मेरे मार्क्स सीडीएस में देखे हैं तो अराउंड 80 मार्क्स मेरे आए हैं सीडीएस के इंग्लिश में। तो आई थिंक कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर सकता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज आप देख रहे होंगे, जैसे कि टाइटल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम पार्टिसिपल और जीरेंड्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दो टॉपिक को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि कभी क्वेश्चंस आते हैं पार्टिसिपल या जीरेंड पे, तो हम उसको मार्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अ, जैसे कि जैसे कि आपका जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है, और कभी कभी आपके एरर्स में भी ये आ जाते हैं। और आजकल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, तो उसमें भी ये पूछ लेते हैं आपसे कि ये पार्टिसिपल है या जीरेंड है या कोई अदर फॉर्म है या वर्ब की फॉर्म है, क्योंकि इन तीनों में बस हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के बाद आपको मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस क्लास के बाद आपको पार्टिसिपल और जीरेंड्स या फिर कोई वर्ब की फॉर्म होगी तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पार्टिसिपल्स होते क्या हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिसिपल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, आपको आगे पता लग जाएगा कैसे एडजेक्टिव होते हैं। देखिए, पार्टिसिपल तीन टाइप्स के होते हैं: पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये तीनों में सब कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट बस मैं कम टाइम में ज़्यादा लर्निंग आपको हो सके। और ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको लास्ट डे पढ़ के भी जा सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए, ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया बॉइल्ड, इसके पीछे मैंने लगा दिया मिल्क। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ, मिल्क तो आपका नाउन हो गया ना। जो हमने ये बॉइल्ड यूज किया है, ये बॉइल्ड क्या है बताइए आप। बॉइल्ड कोई वर्ब की फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है? इसको वर्ब की फॉर्म तो है, बट इसको वर्ब की फॉर्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्टिसिपल। ये कैसा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। एक तो एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है बेसिकली। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट इसका काम होता है एज एन एडजेक्टिव होता है, ना कि कोई वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म में तो हमें पता लगता है ना कि काम पास्ट में हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, या फिर परफेक्ट टेंस में कोई काम हो रहा है, तो उसमें हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे जो इसका यूसेज है वो एज एन एडजेक्टिव की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो एज एन एडजेक्टिव के फॉर्म में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रोकन विंडो। इसमें ये जो ब्रोकन आया है, ये कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है? पार्टिसिपल है। कैसा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज जो है हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, एनी टेंस। ठीक है। इसका जो मेन यूज होता है वो क्या होता है? टू शो समथिंग दैट हैज हैपेंड। कोई काम जो हो चुका हो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, टू शो समथिंग दैट हैज हैपेंड। ठीक है, जैसे ब्रोकन विंडो। विंडो क्या हो चुकी है? ब्रोक हो चुका है ना, तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो आपके मैं आगे डिस्कस करूंगा। वो आपकी आईएनजी फॉर्म लगते हैं, उसमें लगाते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? बॉइल्ड मिल्क। ये भी बॉइल्ड उबल चुका है ना, बॉइलिंग मिल्क नहीं है ये। मिल्क अभी बॉयल नहीं हो रहा है, क्या हो चुका है? ये बॉइल्ड हो चुका है ना। तो ये भी यहाँ पे भी क्या होगा? एक पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है ना। और आपको क्लियरली पता लग रहा होगा यहाँ पे कि ये क्या है? एडजेक्टिव ही है बेसिकली। एडजेक्टिव की फॉर्म क्या होती है अगर आप लोगों को पता होगा? एडजेक्टिव कैसे होता है, देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? हमेशा नाउन के आगे आ जाता है।
दो तरह की होते हैं ना इसके तरीके। एक एक फॉर्म जो मेन एक फॉर्म होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन से आगे एडजेक्टिव लग जाता है, उसको स्पेसिफाई कर देता है वो, है ना। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, हैंडसम बॉय। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, पास्ट पार्टिसिपल या फिर पार्टिसिपल बोल लो, पार्टिसिपल भी क्या हो रहा है, नाउन के आगे लग रहा है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए, पार्ट्स पार्टिसिपल तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको भी हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। टेंस की टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव तो कहीं भी यूज हो सकता है ना। तो चलिए, इसका जो मेन पैटर्न होता है उसको ये याद रखिएगा आप, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका जो साउंड, इसका जो वॉइस आता है ना, ये देखिए, मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ एक सेंटेंस। हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाता हूँ, हैविंग ईटन फूड, आई टुक अ नैप। देखिए, यहाँ पे जो ये पूरा जो क्लॉज है ना, ये क्या बना रहा है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहा है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है खाना खाकर, खाना खाकर आई टुक अ नैप, मैं थोड़ा सा सो गया। तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा फायदा होगा। खाना खाकर मैंने थोड़ी देर नैप ले ली। नैप क्या होती है, थोड़ी देर की नींद होती है ना, दिन दिन की नींद बोल लो आप, या थोड़ी देर की नींद बोल लो, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल ये जो है ना, ये आपका जो आपकी स्पीकिंग वाली इंग्लिश होती है उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है ना, एसएसबी वगैरह में भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हो फॉर्म है। ठीक है ना। चलिए, अब मैं कुछ और दिखाता हूँ। हैविंग, देखिए ये पास्ट में हो गया ना, ये पास्ट की फॉर्म होगी, ये पास्ट हो गया, पास्ट में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, फ्यूचर में यूज़ करके दिखाता हूँ। हैविंग हैड फूड, आई विल स्लीप। या फिर हैविंग हैड डिनर लिख सकते हो आप यहाँ पे ना, खाना खाकर, रात को खाना खाकर मैं सो जाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस में यूज हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, टेंस कोई भी चल सकता है, काम इसका वही है जो बाकी पार्टिसिपल्स करते हैं। ठीक है ना। ये तो सबसे आसान फॉर्म होती है पहचानना, इसकी पहचान करना सबसे आसान होता है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में जब भी ये आएगा अपने साथ हैविंग तो लेके आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेके आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड, ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड। बाकी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता इतना, बाकी दो तो समझ में आ जाते हैं, ये कौन सा पास्ट पार्टिसिपल और आपका परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल जो है। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बट इट इज नॉट अ वर्ब। अभी तक जितने भी हमने पढ़ा उसमें कहीं पे भी ये वर्ब की फॉर्म नहीं होती है ना। ऊपर हमने देखा बॉइल्ड देखा, हमने ब्रोकन विंडो देखा, वो भी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं थी। और सिमिलरली ये भी, यहाँ पे भी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, जो कि काम करता है एक एडजेक्टिव का। ठीक है ना। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, यूसेज इसका सेम है, एज एन एडजेक्टिव इसको यूज करेंगे हम। और इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू शो, टू शो, टू शो समथिंग दैट, दैट इज, was, will be, ठीक है, will be, has been, या will have been, जो भी लिखना चाहो, जितने सारे लिखना चाहो, हैपनिंग लिख लेता हूँ, मेन चीज ये थी मेरी, हैपनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इसका बेसिकली क्या निकलता है, टू शो समथिंग दैट इज हैपनिंग,
कुछ भी काम जो हो रहा हो, है ना, उसके लिए ये यूज करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा बॉइलिंग मिल्क, बॉइलिंग मिल्क, ठीक है। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था बॉइल्ड मिल्क, बॉइल्ड, ठीक। इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो बॉइल्ड मिल्क है ना, ये उबल चुका है, और ये जो बॉइलिंग मिल्क है ये अभी उबल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने मीनिंग देखा कि ये समथिंग इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, बॉयल जो है ना, मिल्क, मिल्क जो है बॉयल हो रहा है अभी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो बॉइल्ड मिल्क है वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है ना। तो इस तरह से इन तीनों की पहचान करनी है, ठीक है ना। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, कि जो मैंने आपको बताया अभी। और एग्जांपल दे देता हूँ इसके मैं, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और वर्ड, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड ये भी कैसा एक सेंटेंस है, उड़ती हुई चिड़िया, चिड़िया अभी उड़ रही है ना, अभी उड़ रही है, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं, टायरिंग जर्नी, टायरिंग जर्नी, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए इसके, एन इंटरेस्टिंग बुक, देखिए ये सब जगह आपको पता लग रहा होगा ना यहाँ पे सीधे सीधे क्लियरली कि ये सभी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। टायरिंग जर्नी कैसी थी, टायरिंग, बर्ड कैसी थी, फ्लाइंग, बुक कैसी थी, इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव का प्रयोग, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं, और ये पार्टिसिपल है, ठीक है ना। चलिए अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं हम। आगे मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये तीन चीजें समझ में आ गई, पार्टिसिपल तीन ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इनके कुछ यूसेज लेके आया हूँ आपके सामने, कि हम इनका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज मैं दिखा रहा हूँ आपको, एब्रिज्ड वेन में, जब हम वेन को एब्रिज करते हैं, वेन को हटाकर, या वेन को, वेन वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको जब हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वेन आई सॉ हिम ही वाज क्राइंग, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, आई सॉ हिम क्राइंग, ठीक है। आई सॉ हिम क्राइंग, देखो इतना बड़ा सेंटेंस था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, आई सॉ हिम क्राइंग। तो देखो यहाँ पे पूरा एब्रिज कर दिया मैंने, सेंटेंस को शॉर्ट बना दिया, और मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। मैंने आई सॉ हिम ही वाज क्राइंग, जब मैंने उसको देखा वो रो रहा था, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई सॉ हिम क्राइंग, मैंने उसको रोते हुए देखा। तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है ना, कुछ अलग अलग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, ये जो क्राइंग है आपका क्या है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। व्हेन वी फाउंड देम दे वर प्लेइंग, ठीक, व्हेन वी फाउंड देम दे वर प्लेइंग। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा बना के, है ना। देखिए एवरेज करने का तरीका क्या है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है।
देखो ये दोनों चीजें सेम है ना। ये जो हमने प्रोनाउन है यहाँ पे, या कभी कभी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना। तो इनको हम पार्टिसिपल से जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। और ऐसा ना हो कि कहीं यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन वी फाउंड देम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सी वॉज प्लेइंग, तो नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है इस चीज पे। ये आपको घर से करने के लिए काम, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एब्रिज्ड वाइल। एब्रिज्ड वाइल देखो कैसा होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करके, पार्टिसिपल का यूज करके क्या करते हैं, इसको एब्रिज करते हैं। वाइल वाले सेंटेंसेस को भी क्या करते हैं, एब्रिज करते हैं। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। ही वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो इसको एब्रिज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ही वॉज स्टडिंग वाइल वॉचिंग टीवी, ठीक है। समझ में आया, ही वॉज स्टडिंग वाइल वॉचिंग टीवी। देखो इतना सारा हमने सीधे एब्रिज कर दिया, इसको हटा दिया बिल्कुल से। इसका कोई यूजेस यूसेज नहीं था, रिडंडेंट था ये बिल्कुल ना, इसका कोई यूसेज नहीं था, तो उसने इसको हटा दिया। और हमने क्या लगा दिया, देखो यहाँ पे अभी वाइल पूरा नहीं निकला, ठीक है, वाइल रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात पे। तो ये भी हमने एब्रिज कर दिया, ही वॉज स्टडिंग वाइल वॉचिंग टीवी, ठीक है ना। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे दो क्लॉज है ना, बेसिकली अलग अलग क्लॉज है ना, वाइल से जुड़े हुए हैं ये। तो सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी जाके हम ये एवरेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूसेज है, सीडीएस के एग्जाम में भी आ रखा था, पार्टिसिपल सेम इसी टाइप से है ना। तो इसमें क्या होता है, कंसेक्यूटिव इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक, जस्ट एक के बाद एक घटा हुआ, तो उसमें भी यूज होता है पार्टिसिपल्स का। कैसे यूज होता है देखो, ऐसे आएगा आपके पास, ही ओपन द बॉक्स, ही टुक आउट सम मनी। बॉक्स खोला उसने, किसी आदमी ने बॉक्स खोला, ही ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला, ही टुक आउट सम मनी, उसने उसमें से कुछ रुपए निकाल लिए। इसको पार्टिसिपल से लिखने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, ऑन ओपनिंग द बॉक्स। ये जितनी भी चीजें मैंने करवाई ना आपकी, जितनी भी चीजें करवा रहा हूं मैं, ये आप स्पीकिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो। स्पीकिंग इंग्लिश में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है ना। एसएसबी में जो आपकी स्पीकिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, या आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें भी ये क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है आपके लिए, ठीक है ना। ऑन ओपनिंग द बॉक्स, सीधे लिखूंगा मैं, ही टुक आउट सम मनी, टुक आउट, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग भी सेम आ रहा है, एक डब्बा खोलकर उसमें उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑन होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी। ऑन ओपनिंग द बॉक्स ही टुक आउट सम मनी, ठीक है। ये सेकंड सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, सी क्लोज द डोर, सी स्टार्टेड वीपिंग, ठीक है ना। ऑन से बनाओ या फिर सीधे क्लोजिंग से स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसको खुद ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि आज की क्लास कैसी लगी, है ना। लाइक शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके जस्ट बाद एक और सेंटेंस आता है, कैसे सेंटेंस को एवरेज करते हैं हम, साइमल्टेनियस इवेंट्स जो हो रहे होते हैं, ठीक है ना, साइमल्टेनियस। जैसे देखो, द चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ, चिल्ड्रन छत पर है, दे वर आर, सॉरी ये अलग अलग लगा दिया मैंने, दे आर लिखो यहाँ पे। देखो आपको एरर पकड़ना है, ठीक है ना, पेपर में एरर आता है, ये प्रेजेंट में होगा तो ये पास्ट में नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट में ही होगा। द चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ, दे आर फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एवरेज करके एक छोटा सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको कैसे करना है,
सीधे सीधे इसको लिखना है, द चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ, द चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ। डायरेक्ट मैंने ये सब काट के, दे आर को काट के सीधे फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, द चिल्ड्रन आर ऑन द रूफ फ्लाइंग काइट्स। समझ में आ रहा है? मैं इसको जरा हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको समझ में आ जाए, है ना। वैसे अगर आपने क्लास पूरी दे दी होगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अगला सेंटेंस करते हैं। बिकॉज एज सिंस वाले सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी दो क्लाउज हैं। ये पहला क्लाउज है, ये सेकंड क्लाउज है। फर्स्ट क्लाउज और सेकंड क्लाउज में बिकॉज लगा हुआ है फर्स्ट क्लाउज में, ठीक है ना। बिकॉज ही इज रिच, ही कैन अफोर्ड एनीथिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, देखिए, इसमें बिकॉज लगा हुआ है, क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है। ही कैन अफोर्ड एनीथिंग, वो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है ना। तो इसमें इसको एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं यहाँ पे, बीइंग रिच, ठीक है ना। जो बीइंग आया ना, ये भी क्या आया, ये भी क्या आया, पार्टिसिपल की तरह ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बीइंग रिच, ही कैन अफोर्ड एनीथिंग। बात समझ में आ गई। एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, आप घर से करके आना, घर से करके आना या कमेंट सेक्शन में लिखना। एज ही वॉज लेट, he was punished, he was punished। अगर जिसको लग रहा है ये सब चीजें मैं खाली फालतू करवा रहा हूँ, तो आप लोग एसी का पेपर देख लेना। एसी के पेपर में ये व्हेन वाइल को एवरेज करने वाले क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप कर लीजिएगा, ये 5 टाइप कर लीजिएगा, बहुत हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है ना। ठीक है, पार्टिसिपल्स में। अब बात करता हूँ मैं किसकी, जीरेंड्स की। किसकी बात करता हूँ मैं, जीरेंड्स की। चलिए आगे के सेक्शन में चलते हैं। जीरेंड्स, ये देखिए, जीरेंड्स में मैंने जैसे आपको कहा था, जीरेंड्स में भी सेम सेम वही चीज होती है, वर्ब की फॉर्म और उसके पीछे आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसमें, ठीक है। और फिर से वही चीज की, ये नॉट अ वर्ब, ये कोई वर्ब नहीं होता, ये क्या होता है, बेसिकली एक नाउन होता है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक एक पार्ट है ना ये चैप्टर, जो जीरेंड्स है ना। बट ये कोई करवाता नहीं है, जीरेंड्स हो गया, पार्टिसिपल हो गया, है ना, इन्फिनिटिव हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीजों को पढ़ाया जाए जिसको कोई नहीं पढ़ाता, है ना। जैसे देखिए मेरे मैथ सेक्शन में जाके देखिए, मैंने लॉक्स की वीडियो पढ़ा रखी है। लॉक्स ज्यादातर कोई करवाता ही नहीं है, है ना। पता नहीं किसके अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है शायद, तो मैंने लॉक्स की वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लीजिए करिए, ठीक है ना। चलिए, इसके पीछे वॉइस कैसे आती है, देखो नाना की वॉइस आती है इसमें। नाना कैसे होता है, देखो, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। चलिए मैं एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ साथ में। रनिंग, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे इसको मैं हिंदी में अगर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, दौड़ना, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ये दौड़ना है ना, जो ये नाउन है, पूरा प्योर नाउन है ये, ठीक है ना। ये कोई आपका एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, नाउन है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जीरंड है, प्योर जीरंड फॉर्म है ये, ठीक है। तो जीरंड को अगर मैं बोलूँ आपको कि जीरंड को पहचानना कैसे है, तो जीरंड की पोजीशंस क्या होती हैं, प्रोबेबल पोजीशंस होती हैं आपकी। सब्जेक्ट में लगता है वो, या ऑब्जेक्ट में लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझिएगा ना। जब नाउन होता है तो नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट में आता है या ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में। तो जिरेंट्स में सेम होगा, जिरेंट्स इज नॉट एनी एक्सेप्शन, है ना। या तो सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा, या फिर आफ्टर प्रेपोजिशन आएगा,
ठीक है। आफ्टर प्रिपोजिशन कैसे होता है देखो, आप लिख ही लो बल्कि यहाँ पे, आफ्टर प्रिपोजिशन हमेशा जीरंड आता है ना। हमेशा का मतलब है कि जीरंड फॉर्म ही आएगी, अगर आएगी तो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आई एम afraid of I'm afraid of facing problems। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फेसिंग आया ना, ठीक है, तो ये फेसिंग क्या है, जीरंड है। और किसके बाद आया देखो, किसके बाद आया, ऑफ के बाद। ऑफ क्या है आपका, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ही इज गुड, ही इज इंटरेस्टेड इन हेल्प अदर्स, लिख दिया मैंने से। तो यहाँ पे हेल्प अदर्स नहीं होगा, हेल्पिंग अदर्स होगा, ठीक है, हेल्पिंग अदर्स। क्योंकि इनके बाद क्या आएगा, इनके आगे आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिरंड, जिरंड की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। मदद करना, दूसरों की मदद करने में उसे वो इंटरेस्टेड है उसमें, है ना, उसको रुचि है दूसरों की मदद करने में, करना 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 आएगा, ठीक है ना। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। या और एग्जांपल देखना चाहो तो ये लिख लो एक, रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज। रीडिंग इम्प्रूव्स स्पीकिंग स्किल्स, लिख लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी करती है रीडिंग ना, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना आप अच्छे से, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका, पार्टिसिपल और जिरेंट्स में। जिरेंट्स में देखिए आपको ये पोजीशन मिल जाएगी, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये रीडिंग कहाँ पे आ रहा है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऑफ आ रहा है, प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के बाद क्या लग गया, जिरेंट लग गया, आईएनजी फॉर्म। इन आ गया, प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के बाद क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आपका एरर्स वगैरह कभी भी आएंगे उसमें ऑफ के बाद या इन के बाद, है ना, या ये सब चीज़ें जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना लगाएंगे, या फिर अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो आपको पहचान लेना है कि वो क्या है, जीरेंट्स है, जीरेंट्स की फॉर्म है, ठीक है ना। ये तीन प्रोबेबल पोजीशंस होती हैं उसकी, बस इतना याद रखना बस। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं रिलेटेड टू पार्टिसिपल एंड जीरेंट्स, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑफ दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है ना। तो ऑफ के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली जिरेंड वाली फॉर्म आ जाएगी, है ना। तो जिरेंड वाली फॉर्म में क्या हो सकता है देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंप्लेन तो नहीं होगा, कंप्लेनिंग टू वाला भी नहीं होगा, है ना। कंप्लेनिंग ये या ये लग रहा है सही, है ना, बट कंप्लेनिंग वाला नहीं होगा, कंप्लेनिंग ऑफ होगा, ठीक है। रवि हैज़ द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक, ठीक है। तो ये वाला डी सही हो जाएगा। किसी लोगों को उठपटांग लग रहा होगा, कंप्लेन ऑफ मतलब किसी चीज़ की शिकायत कर रहा हूँ मैं किसी के पास ना, है ना, ये वाला कंप्लेनिंग नहीं होगा, ठीक है, डी वाला होगा, ठीक। अपने हेडेक की, मेरे को दर्द हो रहा है, हेडेक हेडेक हो रहा है, तो मैं किसी को बता रहा हूँ, बता बार बता रहा हूँ, ठीक है, हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे समझ में आ गया ना। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होता है कि कंप्लेन आएगा या क्या आएगा ना, ऑफ के बाद सीधे सीधे जीरंड आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, इस पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 65 वाला। अभी मैं कम ही क्वेश्चन लेके आया आपके सामने, क्योंकि मैं सर्च नहीं कर पाया ज़्यादा क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को कीजिए, बहुत है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा तो आप पकड़ी जाओगे, पकड़ी लोगे ना, क्योंकि सेंटेंसेस हमने बहुत सारे कर लिए। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन, ठीक है। देखो कैडेट्स वगैरह के बारे में आ रखा है, ऑफिसर वगैरह के बारे में आ रखा है, सीडीएस का एग्जाम है ना।
तो फीलिंग आ रही है अच्छी। चलिए, नोटिसिंग द चेंज। देखो ये सेम सेंटेंस है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ऑन करके जो हो रहे थे सेंटेंसेस ना। ऑन नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं है, नाउन फ्रेज नहीं है, नाउन नहीं है, ये क्या है आपका पार्टिसिपल है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप पढ़ोगे चीज़ों को जो मैंने बताई है उसको अगर अप्लाई करोगे अच्छे से तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को इतना रखते हैं। बाकी मैंने आपको इंग्लिश के मार्क्स भी अपने शो कर रखे हैं, यू कैन वॉच देम एज वेल। ठीक है, इंग्लिश के मैथ्स के और सारे मार्क्स मैंने अपने पब्लिक कर रखे हैं। तो ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू थ्रू इंग्लिश एज वेल एज थ्रू मैथ्स। इन दो चीज़ों के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जितने भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, बाकी साइंस का मैं देखता हूँ अगर कुछ कर पाऊँ तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है ना। ओके ओके, बाय बाय, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।